तो एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है और हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यक नहीं दिया, यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। हमको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करने हैं। तो देखो इसके दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? इसके दो तरीके होते हैं ज्ञात करने के। तो अगर हम पहला प्रश्न पकड़ते हैं, हमारा पहला प्रश्न जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर तुमको दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -1। सबसे पहले इजी वाले तरीके की बात कर लेते हैं। तो इजी वाले तरीके में क्या करना है, बहुपद द्विघातीय बहुपद बराबर, सिंपली फॉर्मूला है हमारा द्विघातीय बहुपद बराबर, फॉर्मूला लगा लेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लगा लेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं बिल्कुल हो जाता है आसानी से। तो इसको क्या कर सकते हैं, x² का x² ले लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 दिया, तो 1/4 हमने पकड़ा और ये पकड़ा x और प्लस में अल्फा प्लस बीटा, तो ये है -1, तो -1 हमने पकड़ा। ये होगा x² माइनस 1/4x और -1। अब चूंकि ये नीचे में 4 जो है ना, इसको हमको हटाना है, एकदम सिंपल वाला फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन पूरे बहुपद को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। x² माइनस 1/4x माइनस 1, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 4x² हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये होगा -x और ये 4 को -1 से गुना करेंगे -4, तो फाइनली 4x² माइनस x माइनस 4, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ये पहला तरीका था। पहले तरीके से हम इस प्रकार से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ये इजी भी है और समय भी तुम्हारा कम लगेगा। तो दूसरा जो सेकेंड मेथड क्या है हमारा, सेकेंड मेथड, इसमें क्या करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमारे पास और ये होता है माइनस का b/a और ये दिया है यहाँ पर 1/4। तो इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि -b बराबर 1 निकल के आ रहा है। ऊपर देखो -b बराबर 1 निकल के आ रहा है। इट मीन्स कि b बराबर कितना निकलेगा, -1 होगा। लेकिन ये फाइनल वैल्यू नहीं है। क्यों फाइनल वैल्यू नहीं है b का, अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर नीचे से देखो 4 निकल के आ रहा है। ठीक है जी। देन अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखते हैं हम लोग c/a और ये दे रखा है तुमको कितना, -1 या -1/1 यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, -1 है ना, 1/1 करेंगे। हाँ जी, 1/1 करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है, b का वैल्यू तो 1 आ रहा है, a का वैल्यू 4 आ रहा है, फिर b का वैल्यू -1 आ रहा है। देन अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो गया, a का वैल्यू -1 और a का वैल्यू 1 आ रहा है। लेकिन देखो a का वैल्यू पहले वाले में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना। इट मीन्स कि हमको करना क्या पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि a तो हमको चाहिए 4। अब 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो करेंगे नहीं, ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा -4/4। इट मीन्स कि c का वैल्यू जो निकलेगा, वो निकल जाएगा तुम्हारा कितना, -4 और a का वैल्यू फाइनली तो 4 है ही। अब अगर इस पैटर्न पे हम बहुपद लिखे, बहुपद बराबर ये क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान कितना है हमारा, देखो गौर से, a का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4x²। b का मान क्या है हमारा, देखो b का मान -1 है, तो -1 मतलब x²। और c का वैल्यू कितना निकला हमारा, 4। ठीक है, c का वैल्यू कितना निकाला हमने, -4 निकाला ना भाई, हाँ -4 निकाला, तो ये होगा -4। देखो सेम आंसर आ रहा है दोनों ही जगहों पर, ऐसा नहीं आंसर अलग आएगा। तो ये पहला प्रश्न था। समझ में आएगा, और भी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा।
दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, देखो यहाँ दूसरे नंबर का प्रश्न है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दे रखा है ना, वो दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/3। ठीक है जी। चलो तो पहला तरीका है वही वाला काम करेंगे। पहला तरीका में बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्विघातीय बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या है माइनस √2 है, तो ये यहाँ से ले लेंगे √2x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पर है 1/3। ठीक है जी। अब इस 3 को हटाना है, इट मीन्स कि हमको 3 से पूरे बहुपद में भाग देना पड़ेगा। x² माइनस ये हो जाएगा √2x और प्लस में 1/3। 3 से x² गुना करेंगे 3x² हो जाएगा। 3 से अगर √2x को गुना करेंगे तो -3 √2x हो जाएगा और प्लस में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, सेकेंड मेथड। तो हमको दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है वो होता है -b/a के बराबर और दिया हुआ कितना है हमारे पास √2 दिया है। इट मीन्स √2 दिया है और इसका मतलब a का मान 1 होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, b बराबर जो दिख रहा है ना हमको अभी के लिए b बराबर जो दिख रहा है ना वो क्या दिख रहा है हमको, b बराबर अभी फाइनल नहीं करते हैं √2/1। तो अभी के लिए हम रफ में बता दें तुमको कि b बराबर कितना दिख रहा है, b बराबर दिख रहा है माइनस का √2, क्योंकि b बराबर √2 है। तो अगर b बराबर सिर्फ लिखे तो माइनस का √2 और a का वैल्यू अभी के लिए दिख रहा है 1। ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a और c/a ये हमको दिया कितना है 1/3। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो दिख रहा है ना हमको, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमको c का वैल्यू दिख रहा है 1 और a का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर हमको 3। ठीक है, एक वैल्यू कितना दिख रहा है 3। तो यहाँ पर क्या है कि a का वैल्यू तो 3 निकल के आ रहा है, यहाँ पर a का वैल्यू 1 निकल के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर a का वैल्यू 3 करेंगे तो 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो c का वैल्यू तो बाबू 1 ही रहने वाला है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। c का वैल्यू तुम्हारा पता चल गया, बाद बाकी ये हो जाएगा √3 √2। ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 3। तो इट मीन्स यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो गई। a का वैल्यू अब यहाँ से कितना, अब इधर कर लो, a का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा तुम्हारा, a का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ से 3, b का वैल्यू निकल के आएगा 3 √2, कितना माइनस में 3 √2। माइनस में 3 √2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर है ना माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और c का वैल्यू कितना है, यहाँ पर c का वैल्यू देख रहे हो कितना है, 1 ही है। ठीक है जी। अब बहुपद बराबर लिख दो। बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब देखो ax² मतलब क्या, ये हो जाएगा 3x², एक जगह पर 3, प्लस b की जगह पर है -3 √2x और c की जगह पर है 1, मीन्स 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ये बहुपद आया है क्या, बिल्कुल आया है, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो दोनों ही मेथड से हमारा ये सॉल्यूशन निकल जाता है। तुमको जो भी मेथड इजी लगे ना उस मेथड का तुम प्रयोग कर सकते हो।